आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि रिश्तों में जो है विचारों का जो प्रभाव होते हैं, उसका जो विचारों का जो एनर्जी होती है, वो ताकत होती है, उसका महत्व क्या है? किसी भी रिश्ते में 2 या 2 से अधिक लोग आपस में कनेक्टेड या रिलेटेड फ़ील करते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग आपस में बात करते हैं और व्यवहार करते हैं, तो इससे उनके आपसी रिश्तों को समझा जा सकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी रिश्तों को और भी गहराई से देखती है, जिसके अनुसार रिलेशनशिप सिर्फ वो नहीं जो हम एक-दूसरे से कहते हैं या करते हैं, लेकिन रिश्तों की सही परिभाषा है कि हम एक-दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि रिश्तों में वर्ड्स और एक्शन में आने से पहले थॉट्स और फीलिंग्स का आदान-प्रदान होता है। हमारे रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूँजी है। और हमें इनसे खुशियाँ मिलती हैं। अपने रिश्तों को सफल बनाने के लिए और उनको उनमें खुशियाँ अनुभव करने के लिए ज़रूरी है कि वे हमारे सही बिलीव सिस्टम पर आधारित हों। अक्सर रिश्तों को लेकर हम सभी की एक गलत मान्यता होती है कि रिश्तों का अर्थ माना सही तरह से बात करना और व्यवहार करना और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यही सोचते आए हैं कि दूसरे लोग हमारे बोलने और करने को ही देखते हैं, समझते और जज करते हैं और यही वजह है कि हम अपने थॉट्स को महत्व देना नहीं देते हैं। दरअसल हम यह जानते ही नहीं है कि पूरे दिन भर में हमारा मन कितनी शक्तिशाली विचार पैदा करता है, जिनकी एनर्जी बहुत सूक्ष्म होती है और ये फास्ट गति से ट्रैवल करते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं तो जितना ध्यान हम अपने एक्शन पर रखते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपने थॉट्स पर ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे थॉट्स नफ़रत, लालच, ईर्ष्या, पछतावा, स्वार्थ, अहंकार एवं नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, तो चाहे हम कितने भी पॉज़िटिविटली कार्य क्यों ना कर लें, ना तो हम खुद संतुष्ट होंगे और ना ही दूसरों को संतुष्ट कर पाएँगे। हमारे सभी रिश्तों में हमारे विचार के वाइब्रेशंस का प्रभाव जो है हमारे एक्शन से कहीं ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों में अपने इंटेंशन में महत्व देना चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बना रहे। आने वाले 2 दिनों के संदेश में हम कुछ समान उदाहरणों के द्वारा रिश्तों में थॉट्स एनर्जी के महत्व को और अधिक गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। नज़दीक सेवा केंद्र पर जाकर के आप अपना जो है वहाँ पे 7 दिन का कोर्स फ्री में कर सकते हैं और वहाँ पे मेडिटेशन और जो फ्री में मिलता है मेडिटेशन, वो मेडिटेशन कर सकते हैं, जो सभी मेडिटेशनों का राजा है। सभी मेडिटेशनों का जो है समझिए कि वो पुराना है, पुराणों का भी पुराना है और सभी जो है धर्मों की खोज है वो राजयोग वही राजयोग है। पति-पत्नी का रिश्ता हो या फिर भाई-बहन का, मम्मी-पापा को वो असली ताकत थॉट्स और वाइब्रेशंस का है। पॉजिटिव सोचते ही हमारे जीवन में, हमारे परिवार में खुशहाली बनती है और शक्तिकरण होती है। अपने दिन को बेहतर और तनाव मुक्त बनाने के लिए धारणा करें, सकारात्मक विचारों को अपनी दैनिक खुराक, सुंदर विचार और आत्मशक्ति का जवाब है। आत्म सशक्तिकरण जुड़ने के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, जिससे मैं आपको डेली मुरली वहाँ डालता हूँ। तो ये है हमारे रिश्तों की जो है महत्व उसमें एक अगला भाग और बता दें कभी-कभी पति-पत्नी का रिश्ता जो है रेत के उस महल की तरह हो जाता है जो बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर लगता है और कमज़ोर नींव के चलते किसी भी समय पर गिर जाता है। ऐसा अक्सर हम तब होता है जब उसकी आपसी ओपिनियन, पर्सनैलिटीज़ और लाइफ़स्टाइल में तालमेल नहीं होता है। ऐसे रिश्तों को अपने रिश्तों में बाहरी तौर पर तो सब कुछ ठीक लगता है क्योंकि दोनों ही पार्टनर्स में एक-दूसरे को स्वीकार करने की, भरोसा करने की
आपसी समझ की और बात को लेट को करने की एनर्जी उनके बोलचाल और व्यवहार में दिखाई देती है। पर अगर रिश्तों की नींव की मजबूती नहीं है, तो वे कभी भी गिर सकती है। उनके बोलचाल और व्यवहार में दिखाई देती है। पर अगर रिश्ते की नींव मजबूत नहीं है, तो ये कभी भी गिर सकती है। क्योंकि इस नींव की बुनियाद जो है दोनों के मन में चलने वाले थॉट्स है और फीलिंग्स है। अगर दोनों के मन में अपेक्षाएँ हैं, अस्वीकृति है, अविश्वास है, गलतफ़हमियाँ हैं, स्वामित्व और संदेह जैसे नेगेटिव इमोशंस से भरे होते हैं और ये नेगेटिव इमोशंस जो है पॉजिटिव इमोशंस के साथ उनके कार्य व्यवहार में भी दिखते हैं। लेकिन उनके उन्हें लगता है कि वे अपनी तरफ से इस रिश्ते को बेस्ट और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। फिर वे वही आशा सामने रखते हैं और आशा से भरे रहते हैं, ये नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस में बदल जाए। वे अपनी तरफ से इस रिश्ते को बेस्ट और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, फिर भी आशा रखते हैं कि मेरे पार्टनर वे से भी रखते हैं कि वो कभी-कभी पूरी नहीं होती, जिससे उनके रिश्ते में समस्याएँ बढ़ जाते हैं। इनके अलावा उनके अपने अंदर चल रहे नेगेटिव इमोशंस का भी पता चल जाता है, जो कि एक पावरफुल फोर्स के साथ-साथ उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस के विपरीत कार्य करता है और नेगेटिव इमोशंस जो है धीरे-धीरे रिश्ते के किले को कमज़ोर करते रहते हैं, इसकी वजह से वो कभी भी टूट जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण ये भी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे लेते हैं, जहाँ किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज़ेशंस को प्रॉफ़िट, रेवेन्यू और जॉब जैसी बाहरी उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा अपना ऑर्गेनाइज़ेशन प्रेम और खुशी से भरपूर प्रॉब्लम फ्री माहौल बनाना होता है, क्योंकि ऐसी सभी कारण कभी किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशंस और बाहरी उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। स्पिरिचुअलिटी के पहले सिद्धांत के अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशंस को लीडर्स, सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर उस ऑर्गेनाइज़ेशंस के बीच समान होती है। उसका हर एक थॉट्स ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़ेशंस के एक हर कर्मचारी के पहुँचता है, बल्कि उसकी ऑर्गेनाइज़ेशंस पर अपना प्रभाव डालता है। स्पिरिचुअलिटी एक दूसरा सिद्धांत कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स की इंटरनल रूटीन और कंट्रोलिंग पावर की सीधा-साधा संबंध उसके ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को हैंडल करने के पावर पर होता है, कि उसके अंदर कितना पावर है। अगर लीडर का मन वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स से भरा होता है, तो यूँ कहें कि उनके मन में शांति, प्रेम और खुशी के थॉट्स नहीं है, तो वे स्पिरिचुअलिटी सिद्धांत के अनुसार उसके ये वाइब्रेशंस उन सभी लोगों तक पहुँचते हैं और उसके साथ काम करते हैं। साथ ही ऐसे लीडर्स के अंदर रूलिंग्स और कंट्रोलिंग पावर कम होने लगते हैं और हैंडलिंग पावर भी ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। इससे क्या होगा, दोनों में सिद्धांतों के आधार पर उसका जो है टीम और उसका जो है कंपनी, उसका जो रे ऑर्गनाइज़ेशंस है, वो धीरे-धीरे डाउन हो जाते हैं और ऐसे में बहुत सारे कंपनी दिवालिया हो चुके हैं। अरबों-खरबों का मालिक था, वो दिवालिया हो चुका है। ऐसे लीडर अपने ऑर्गनाइज़ेशंस में एक दिवालिया पॉजिटिव एनवायरनमेंट और क्रिएट करे, उसके लिए जो है राजयोग है सो अब किसी भी संस्था है, बड़े-बड़े लेवल का कंपनी है, उसमें ब्रह्मा कुमारी जी को 5 दिन का कोर्स करवाइए या सुबह 5 मिनट योगा अभ्यास करवाइए उस हॉल में, उस कंपनी के अंदर में और उस कंपनी के अंदर में जितने भी कर्मचारी हैं, सभी को प्रोग्राम में अटेंड करवाने के लिए बोलिए और प्रोग्राम में सभी को ब्रह्म मुहूर्त दिया जाएगा, टोली भी दिया जाएगा और सभी को मन शांति होगा। ये है विचारों को सही करने का तरीका।